द्वापर युग में मथुरा नगरी पर राजा उग्रसेन का शासन था, लेकिन उनका क्रूर और अहंकारी पुत्र कंस उन्हें हटाकर स्वयं राजा बन गया। कंस की एक बहन थी, देवकी, जिससे वह बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। जब कंस देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरे काल का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस भयभीत और क्रोधित हो गया। उसने तुरंत वसुदेव को मारने का प्रयास किया, लेकिन देवकी ने उससे प्रार्थना की कि वह ऐसा न करे। देवकी ने कंस को वचन दिया कि वह अपनी सभी संतानों को उसके सामने प्रस्तुत कर देगी। कंस ने देवकी की बात मान ली, लेकिन उन दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में देवकी ने एक एक करके 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने उन सभी को क्रूरतापूर्वक मार डाला। जब देवकी अपनी 8वीं संतान को जन्म देने वाली थी, तो कंस की चिंता बढ़ गई और उसने कारागार की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की आधी रात को, जब चारों ओर घनघोर अंधेरा था, तब देवकी ने अपनी 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। जन्म लेते ही कारागार में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने वसुदेव और देवकी को दर्शन दिए और कहा, इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, तुम मुझे गोकुल में अपने मित्र नंद के घर ले जाओ और वहां यशोदा की जिस कन्या का जन्म हुआ है, उसे यहाँ ले आओ। भगवान की लीला से कारागार के सभी द्वार खुल गए और सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव टोकरी में बाल गोपाल को रखकर यमुना नदी पार करते हुए गोकुल पहुंचे। यमुना नदी ने भी वसुदेव के लिए रास्ता बना दिया। नंद के घर पहुंचकर उन्होंने बालक कृष्ण को यशोदा के पास रख दिया और उनकी पुत्री को लेकर वापस कारागार आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म का पता चला, तो वह तुरंत कारागार में आया। उसने देवकी की गोद से कन्या को छीन लिया और उसे मारने के लिए जैसे ही पटका, वह कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और योगमाया के रूप में प्रकट हुई। योगमाया ने कंस को चेतावनी दी, अरे मूर्ख, जिसे तू मारना चाहता था, वह तो गोकुल में सुरक्षित है। अब तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस घबरा गया और उसे यह समझ आ गया कि उसका अंत अब निश्चित है। यही कारण है कि भक्तजन भगवान श्री कृष्ण के जन्म के इस पावन अवसर को जन्माष्टमी के रूप में बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाते हैं। इस कथा को सुनने और सुनाने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।